आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे ऐसा लगता है कि इस महामारी के बाद यदि हम लोग जिंदा रहे तो आने वाले समय में हमारा मुद्दा जो भी अगर चुनाव होंगे तो हमारा मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। इस प्रकार के मसलों पर हम ध्यान फोकस करेंगे। हम जाति, धर्म, एक दूसरे के प्रति अलग अलग प्रकार की जो नफरत की भावना है, शायद उससे ऊपर उठकर अच्छे भारतीय बनकर कुछ अच्छे काम करेंगे। हमारी सोच वहां डेवलप होगी, ऐसा लग रहा है। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम नेताओं से मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेंगे, उनसे डिमांड करेंगे कि हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल कितना अच्छा बनना चाहिए, हमारे जो क्षेत्र है, हमारे जो शहर है या गांव है, वहां पे शिक्षण संस्थान कितना बेहतर बने या बनना चाहिए। हम इस प्रकार की डिमांड अपने जो भी नुमाइंदे उनके सामने रखेंगे। इस संकट की घड़ी से सबक लेते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे और ऐसा सोचेंगे। और इस संकट की घड़ी में सारे लोग परेशान हैं। जो संक्रमित हैं वो ठीक होने के लिए उनके परिवार के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी वक्त में यदि फिर वही पुराने मसले, पुराने मुद्दे आपके नजर के सामने आए तो मुझे ऐसा यकीन है कि आपको बुरा लगना चाहिए। मुझे यकीन है कि आपको जाति, धर्म से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। मानवतावादी विचार में मैं चाहता हूं हर देश के नागरिक के अंदर में मानवीय संवेदनाओं का विकास हो, जाति धर्म से ऊपर उठे, यही हम चाहते हैं। और इस संकट की घड़ी से हम नहीं सीखे तो फिर मेरे ख्याल से हमें कोई सिखा नहीं सकता। लेकिन इसी वक्त में यदि देश की जो सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है IIT खड़गपुर, उसमें पढ़ाने वाली प्रोफेसर सीमा सिंह नाम है उनका, वो ऑनलाइन क्लास में उनके जो छात्र हैं उन्हें कुछ जातिवादी टिप्पणी करती है, उन्हें गालियां बकती है ऑनलाइन क्लास में और उन्हें कम मार्क्स देने की धमकी देती है। आप सोचिए, उच्च शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार के लोग अगर बैठे हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, जब यह मामला सामने आया, जब यह वीडियो वायरल हुआ, तो देश के आम लोगों से लेकर जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले, उन्होंने भी ट्वीट करा और उन्होंने भी कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऐसी शिक्षिका है, यदि उनके अंदर में जरा भी जातिवादी सोच है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है उसने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच की बात कही है और जांच करेंगे। IIT खड़गपुर के जो एक बड़े अधिकारी हैं, कोई तिवारी जी, वो जांच करेंगे। आप समझ सकते हैं, आप तिवारी जी जांच करेंगे तो उनकी जांच कितनी निष्पक्ष हो सकती है। तो ये इस देश के अंदर में चल रहा है। किस समय चल रहा है? जिस समय लोगों को एक होना चाहिए, जिस समय लोगों के अंदर कोई भेदभाव की भावना तो अब खत्म हो जाना चाहिए। आप शमशान देख रहे हैं, वहां कौन जल रहा है, कौन जला रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल में किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था है, दम तोड़ रही है, आप खुद देख रहे हैं। लेकिन आज इस संकट की घड़ी में भी लोग जातिवादी मानसिकता दर्शा रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं ये हमारा देश, मुझे नहीं लगता है कि जल्दी सुधरने वाला है, मुझे नहीं लगता है। फिर भी मैं समझता हूं आने वाली जो पीढ़ी है, अगर हो सकता है कि कोई सरकार आने वाले समय में जो शिक्षा व्यवस्था का जो हमारा स्तर है यदि अच्छा रहा तो हो सकता है कि हमारे देश के लोगों की सोच अच्छी होगी। लोगों के प्रति जो भेदभाव की जो कीड़ा है ना, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूं। बहरहाल, कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में कर्फ्यू भी लगा है, कई जगह लॉकडाउन लगा है। और आप जान ही रहे हैं, कई जगह जो शादियां भी हो रही, लोग शादियां ब्याह तो रोक नहीं रहे हैं। ठीक है, शादी ब्याह उनको करना चाहिए, तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल है कि वहां पे 10 लोग आएंगे या 50 लोग आएंगे। संबंध में कुछ नियम कानून बनाए हैं। आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, त्रिपुरा का एक मामला है। अगरतला में एक शादी हो रही थी और वहां पर उस शादी समारोह में पहुंच गए वहां के जो DM है शैलेश यादव, और परिवार के सदस्यों को भी उन्होंने कहीं ना कहीं डांटा और समझाइश दी कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं, और पुलिस ने शायद कुछ ना कुछ कार्रवाई की है। ऐसा लग रहा होगा ये कोई नई बात थोड़ी है, पुलिस तो लाठी डंडे चला ही रही है। हम पिछले कोरोना काल से देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। जो सड़क पे, फुटपाथ पे यदि कोई सामान बेच रहा है, कोई बिना मास्क के निकल रहा है, तो उसको पुलिस तो डंडे लगा ही रही है। हो सकता है इस बार पुलिस ज्यादा सख्त नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी नजर आ रही है, कुछ वीडियो ऐसे वायरल हो जा रहे हैं। पुलिस का जो रवैया है हमें भी पसंद नहीं आ रहा है, पुलिस कुछ ज्यादा ही डंडे चलाती नजर आ रही है। इस शादी समारोह को रोकना DM साहब के लिए भारी पड़ गया।
आपके स्क्रीन पर जो कुछ तस्वीरें आ रही हैं, कुछ जो लिखा हुआ आ रहा है, आप उसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए किस प्रकार की टिप्पणी की जा रही है। शैलेश यादव वहां के डीएम हैं, उन्होंने शादी समारोह में पहुंच के शादी रुकवा दी। लोगों को तकलीफ इस बात से नहीं है कि डीएम साहब वहां गए और उन्होंने वहां शादी रुकवाई, लोगों को तकलीफ इस बात से है कि जो पुजारी को उन्होंने थप्पड़ क्यों मारा। कभी कोई विरोध ये नहीं कर रहा है कि मजदूरों को कितने डंडे पड़ रहे हैं सामूहिक रूप से। कभी कोई इस बात का विरोध नहीं करता है कि कोई बुजुर्ग को कोई लठ मार रहा है, कोई छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श रहा है। इस बात का विरोध हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पुजारी को एक थप्पड़ पड़ गया तो देखिए बवाल मच गया। लोग मांग कर रहे हैं कि डीएम साहब को सस्पेंड किया जाए। लोग मांग कर रहे हैं कि ये यादव हैं, यानी अहिर है, उनकी जाति याद दिला रहे हैं और उन्होंने ब्राह्मण पुजारी को क्यों थप्पड़ मारा। आप बताइए कि जातिवाद कौन फैला रहा है। शैलेश यादव जी ने थप्पड़ मार दिया, किसको मार दिया? पुजारी को मार दिया, तो उन्हें उनकी जात याद दिलाई जा रही है और उनके खिलाफ में अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, इसे देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि इस देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर में जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। मैं पढ़े लिखे लोगों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना, ट्विटर पे चल रहा है। ट्विटर पे हजारों लोगों ने डीएम साहब के खिलाफ में जातिवादी टिप्पणी की है और उन्हें हटाने का, उन्हें सस्पेंड करने की मांग रखी है। क्योंकि जो भाषा शैली है, उस भाषा शैली में स्पष्ट हो रहा है उन्हें तकलीफ इस बात की नहीं है कि शादी क्यों रोकी गई, उन्हें तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि थप्पड़ क्यों मार दिया गया। और थप्पड़ किसी बाराती को मारा गया होता, किसी दूल्हे के परिवार को मारा गया होता या दुल्हन के परिवार को मारा गया होता, कोई दिक्कत नहीं थी। वो थप्पड़ एक पुजारी को मार दिया गया, उसके लिए बवाल हो गया। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि डीएम को या पुलिस हो, उसे एकदम से बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, एकदम से किसी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। हम इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग डीएम साहब को आरक्षण वाला कह रहे हैं, उन्हें किस जाति के हैं वो याद दिला रहे हैं। तो दोस्तों, आप बताइए कि इसे किस एंगल में लेके जाया जा रहा है। अगर डीएम साहब की आपको आलोचना करनी है, डीएम साहब को आपको सस्पेंड करने की मांग करनी है तो कीजिए, लेकिन इसमें जाति का एंगल आपने क्यों लाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि आप जाति वाला एंगल लेकर आते हो तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपके दिमाग में जो जाति का जो कचरा है ना, वो इतना ज्यादा भरा हुआ है कि कोरोना का जो वायरस है उससे भी खतरनाक वायरस आप लोग के दिमाग में है। क्योंकि ये वायरस जो है ना, हजारों साल से इस देश की व्यवस्था में बिल्कुल अभी भी जकड़ा हुआ है। ये बात हमें आज के इस मामले से नजर आ रही है। पढ़े लिखे लोग ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। आप देखिए, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उनकी जो आईडी है ना, वो वेरीफाइड आईडी है, कोई आंडू पांडू लोगों की आईडी नहीं है, वेरीफाइड आईडी है। काफी शिक्षित कहे जाने वाले लोगों की आईडी से ये ट्वीट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सोनू निगम का नाम तो आपने सुना ही होगा। अरे वही जो गाना आना गाते हैं, बहुत बड़े गायक हैं, जिन्हें आप अपने सर आंखों पे रखते हैं, जिन्हें आप जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर एक अच्छा गायक, एक अच्छा कलाकार मानते हैं और आप उसके फैन होंगे। फैन तो मैं भी हूं। लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाया और उन्होंने जो डीएम साहब ने जो कार्रवाई की उसकी निंदा की। अब मैं उनसे ये जानना चाहता हूं, आज तक देश भर में आपने पिछले साल सुना होगा, ट्रेन की पटरी पे मजदूर जो सो रहे थे थक हार के, बेचारे भूखे प्यासे, उनके ऊपर से ट्रेन चली गई, ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया। तो जो ट्रेन का ड्राइवर है या जो रेल मंत्री है, उसके खिलाफ में कभी किसी सोनू निगम ने कोई टिप्पणी की, कोई वीडियो बनाकर जारी किया? इस देश के अंदर में आज भी इस देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को या अनुसूचित जनजाति के लोगों को घोड़ी पे बैठकर शादी करने की इजाजत नहीं है। कई जातिवादी हिंसा की खबरें आती बहुत ज्यादा, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसे मामलों को लेकर ये सोनू निगम ने कभी वीडियो बयान जारी किया है? जिसे हम सर आंखों पे बैठालते हैं, वो व्यक्ति इस प्रकार का जातिवादी मानसिकता से भरा हो। दोस्तों, आपका अधिकार है, मैं मानता हूं कि किसी ने गलत कार्रवाई की, आपको लग रहा है कि गलत है तो आपका विरोध कीजिए, पुरजोर विरोध कीजिए। लेकिन उस अधिकारी की जाति या धर्म देखकर आप यदि विरोध कर रहे हैं तो इससे स्पष्ट हो गया है आप लोग खुद अपराधी किस्म के लोग हैं। कार्रवाई तो आप लोगों पर उल्टा होनी चाहिए।
लेकिन कार्रवाई कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों आखिर में यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जातिवादी कीड़े कब सुधरेंगे, कैसे ठीक होंगे, पता नहीं, और नहीं सुधरे तो कानून को कार्रवाई करना चाहिए।